श्री ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन। हमारे यहाँ रेत और गिट्टी उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर्ष नेमा चांदपुर वाले। हमारा पता है मेन बस स्टैंड रहली देवरी रोड चांदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 91 31 25 97 36। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज। अब हमारे सामने कभी कभी ऐसी तस्वीरें आती हैं, इन तस्वीरों को हम आप लोगों से छुपा नहीं सकते। यह तस्वीरें देखकर हम सरकार से यह सवाल करते हैं कि जब आप मंचों से खड़े होकर बड़ी बड़ी घोषणाएं गरीबों के जो कि हितों में करते हैं, तो वह आपकी घोषणाएं जमीनी स्तर पर आकर दिखाई क्यों नहीं देती। एक ऐसी ही तस्वीर हमारे पास आज मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली से आई है, जहां पर रहली के खमरिया बाट का रहने वाला एक व्यक्ति एक ऐसी जगह पर झोपड़ी बना के रहता है जहां पर लोग मुर्दा जलाने के लिए जाते हैं। चंद कदमों की दूरी पर शमशान से यह झोपड़ी बनाकर रहता है और बाजू से जो पूरे बाढ़ का गंदे नाले का जो पानी बहता है उसके किनारे यह एक छोटी सी झुग्गी बनाकर उसमें रहता है। झुग्गी में व्यवस्थाएं नहीं है, ऊपर का टप्पर झुग्गी में है नहीं, कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। प्रशासन है जो मूक दर्शक बना बैठा है। तो अब हम तो जनता से यही गुजारिश करेंगे कि अब आप लोग आगे आएं और इस गरीब की मदद करें, इसका सहयोग करें, क्योंकि जब जब गरीबों के लिए इस जनता ने, इस आवाम ने आवाज उठाई है, तब तब हर गरीब के लिए इंसाफ मिला है, उसके हौसले बुलंद हुए। देखिए इस खबर को हमारे साथ, यानी खबर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। अब जहां सरकार और प्रशासन के सारे दावे खोखले नजर आते हैं, हमें लगता है यह तस्वीर उसी में से एक है। यह तस्वीर कोई हिंदी फिल्म का पार्ट नहीं है, बल्कि इस तस्वीर में वह सच्चाई है जिसे देखकर सरकार भी अपना सर शर्म से नीचे कर ले। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली को शर्मसार कर रही है। यह तस्वीर रहली के खमरिया बाट से है, जहां के रहने वाले करण अहिरबार का यह तस्वीरों में दिख रहा घर है, जहां पर यहीं पर यह सोते हैं, यहीं खाना पकाते हैं, यहीं पर बैठकर खाना खाते हैं। बिना बिजली के यहीं पर ये अंधेरी रातें कैसे गुजारते होंगे। अगर एक सरकारी भूमि का पट्टा और प्रधानमंत्री आवास योजना का इस गरीब को लाभ मिल जाए तो शायद सरकार और प्रशासन से कोई बड़ा अन्याय हो जाए। यह करण अहिरबार उस विपत्ति का मारा गरीब है जिसके ना तो माँ है, ना बाप है, ना पत्नी है। 2 बच्ची थी तो शादी कर दी। बच्चियों की शादी में और माँ बाप की 13वीं में इसके ऊपर कर्ज हो गया, जिसके चलते इसकी सारी जमीन जायदाद कुछ साल पहले बिक गई। अब यह वक्त का मारा गरीब ऐसे में कहाँ जाता, इसलिए लगभग 2 वर्ष पहले छोटी सी शमशान के पास पड़ी सरकारी खाली जगह पर इसने अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लिया और एक छोटी सी झुग्गी बनाकर उसमें रहने लगा। लेकिन आप तस्वीरों से साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर यह रहता है उसके आजू बाजू कितनी गंदगी रहती है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा सा नाला गुजरता है जिसमें से गंदगी बहती है। यह शख्स जहां अपना गुजर बसर कर रहा है उसके चंद ही कदमों पर शमशान घाट है। पानी, धूप, ठंड, किसी चीज से यह बच नहीं सकता। अगर यह कोई खाने पीने का सामान यहाँ पर रखता है तो वह सामान सुरक्षित नहीं रहता। खुली झुग्गी में रखे सामान को ना जाने कब आवारा पशु खा जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं रहता। 45 वर्ष का यह करण एक पांव से विकलांग है, इसलिए मजदूरी कर नहीं सकता। इसको सरकारी योजनाओं में केवल 5 किलो राशन ही हर माह मिल पाता है। यह तस्वीरें गौर से सरकार देखे, प्रशासन देखे और सरकार अपने अधिकारियों से इसका जवाब मांगे कि जब प्रधानमंत्री आवास के लिए आपने हर घर सर्वे किए हैं तो असली जरूरतमंद को क्यों छोड़ दिया गया, या फिर इस गरीब पर प्रशासनिक अधिकारियों की नजर नहीं गई और नजर गई है और छोड़ा है तो उसका कारण क्या है। जिम्मेदार अधिकारियों पर यह भी सवाल खड़े होते हैं। क्या यहाँ के पटवारी साहब को यह नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पर कब्जा करके रह रहा है, कितनी शासकीय जमीन है, और अगर यह व्यक्ति 2 साल से इस सरकारी जमीन पर झुग्गी बनाकर रह रहा है तो उसके रहने का कारण नहीं पूछा, और अगर जाना भी है तो इसके बावजूद भी इस गरीब की मदद नहीं की है, तो इनके ऊपर भी यह खबर लाख सवाल खड़े करती है। यह तस्वीर देखकर हम सरकार से सवाल करते हैं कि कहां है आपकी नौकरशाही और कहां है आपका सरकारी सिस्टम।
जिस प्रदेश में इन जैसे गरीबों को रहने के लिए एक जमीन का टुकड़ा नसीब न हो, समझ जाना चाहिए उस प्रदेश का लोकतंत्र और सिस्टम तानाशाह हो रहा है। खबर एक्सप्रेस न्यूज हर उस गरीब की आवाज बनेगा जिसके साथ नाइंसाफी होती है और सरकारी योजनाओं की पात्रता के दायरे में आकर भी उसे योजनाओं से वंचित रखा जाता है। अब हम यह जनता से निवेदन करेंगे कि आप आगे आएं और इस गरीब की आवाज बने, क्योंकि जब जब जनता ने न्याय के लिए आवाज उठाई है तब तब हर गरीब को इंसाफ मिला है। कहते हैं कि जुल्म की कोई परवाज नहीं होती, नेकी से बंधी कोई मुमताज नहीं होती। नाइंसाफी करने वालों लोग इतना जरूर सोचना, ऊपर वाले की लाठी की कभी आवाज नहीं होती। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। दादा का नाम है आपको? कराना हरवार का समय से कितनी जमीन है तुम्हारा? हमारा जमीन कुछ नहीं है और घर मकान कहूँ कछु? न घर मकान है कुछ। तो आप इतने कब से रहते हो? 2 साल हो गई। तो नगर पालिका की तरफ से कुटी उटी कछु? फार्म भरो तो नहीं आई। और जमीन को कौन पट्टे अट्टो कहूँ को? जी कहीं की नहीं है। तो आप इतना ही रहते हो यहाँ सही स्थिति में? ऐसा स्थिति में रह रहा है। अब लंगड़ा होगा साफ सामान कुछ नहीं कर पाऊ। जब से लॉकडाउन लगो है कौन प्रशासनिक अधिकारी आओ है आप देख? अधिकारी कौन नहीं खाना मनु आउत है, खाना को दे जात, भज्जा दे जाते हैं। तो आपको जो पहले हाथी के जमीन जा जात? पहले हती सुबह बिक गई हमारा। कैसे बिक गई? मरेगा लीजिए घर के सदस्य समाए वो बिक गई कर जा मैंने। अच्छा, तो आप ऐसी स्थिति में क्या साल से रह रहे थे? 2 साल से। और जाए थे नालो गंदगी होते हैं, मच्छर अच्छर भी हैं, तो आप बीमारियों से डर नहीं लगा? अब क्या करें साहब, मजबूरी में डरी। अच्छा, तो आप कौन अधिकारियों के पास गए हो अपनी आवाज़ उठावे के हमारी ऐसी स्थिति है सो मदद करी? गए हैं नगर पालिका गए, फार्म भरो हमने कुटी को चला फिरी करी। अच्छा, पटवारी से कही है कब हम बारे में चर्चा करी के हमारी ऐसी स्थिति? पटवारी से करी थी। क्या कह रहे थे? पटवारी कहते कि जब तुम वो हो जाए है तो अकेले आदमी कुछ नहीं हो सकता कहीं। अच्छा, हाँ। तो आप हो और कहाँ से लॉकडाउन में मदद मिल रही के नहीं मिल रही के का है स्थिति? लॉकडाउन में अब तो भज्जे दे जाते हैं, खाओ घर दे जाते हैं। अच्छा, और कहो मदद कहूँ नहीं मिल रही, कौन नहीं आ रहा और देख भी। हाँ। ठीक जे कब से रहते थे आपके बाजू में? ये करीब 1 साल के करीब होगा उनको रहते। अच्छा, और चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, वैसे ही वैसे ही पड़ो रहे थे। अच्छा, और आज तक अभी कोई प्रशासन की तरफ से मतलब कोई आए भी नहीं उसके लाने देखे भी होंगे तुम कैसे में रह रहे हो कि कहा है। इस प्रकार से वो अपनी जीवन यापन कर रहा रह रहा है और क्या। अब उसको ऐसा है कि थोड़ी सी मदद सरकार की तरफ से या कुटी उसके लाने कुछ भी प्राप्ति हो जाए तो वो थोड़ो से अपने जीवन यापन अच्छे से कर ले। ये हिसाब से है मतलब वो लोग है। और इनके पास जमीन जायदाद है कछु? 2 बच्चियाँ। हाँ। तो दोनों बच्चियों की ने शादी कर दी है और अब अकेले यहाँ पे रहते हैं। हाँ, और विशेष जमीन जायदाद उसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अकेले ही रह जाते? अकेला।